हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। मुजफ्फरपुर में ईद का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक दिन पूर्व ईद की खुशी में पटाखे फूटे और देर रात तक ईद का उल्लास बिखरा रहा। सुबह प्रमुख मस्जिदों में माह भर रोज़ा रखने वालों का जमावड़ा हुआ। ईद की नमाज अदा की गई। सुबह 9 बजे बड़ी ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। हज़ारों की संख्या में नमाजी पहुंचे, एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। बहुत अच्छा फील हो रहा है हम लोगों को। 2 साल के बाद लग रहा है कि कोरोना है ही नहीं। अब मतलब इतना लोग खुश है, देख रहे हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ खड़े हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। बहुत खुशी हो रहा है कि इस बार कोरोना हम लोग के पास नहीं भटका और पूरा देश आज ईद एक साथ मना रहे हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आपस में मिल के ईद अच्छे रंग से मना रहे हैं। और मेरा यही पैगाम है तमाम देशवासियों को कि ईद के दिन सब एक दूसरे के यहाँ जाएँ, मिले, गले मिले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे मिले। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। हम सभी मुस्लिम भाई को, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, सभी को एक ही संदेश देना चाहते हैं, जो हम लोग आपसी भाईचारा है वो कभी नहीं ख़त्म होगा। हम लोग हिंदू मुस्लिम सभी भाई भाई मिलकर रहते हैं और ईद के शुभ अवसर पर हम सभी ईद मुबारकबाद देते हैं। बहुत ईद की बहुत बधाई उनको। जय हिंद। हमारा भारत है, हिंदुस्तान है। यहाँ लॉकडाउन लगने की वजह से 2 साल ईद और बकरीद की नमाज ईदगाह में बाजमात नहीं हो सकी, मस्जिद में नहीं हो सकी, चूँकि चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो सब में ताला लगा हुआ था। इसलिए लोगों पहले घर पर 2 साल घर पर ही पढ़े हैं। इस बार अल्लाह ने ये जो हम लोगों को रमज़ान के महीने में ये तबरुक प्रसाद दिया है, जो ईद है, एक तोहफा है। अल्लाह ने 1 महीना रोज़ा रखने का ये तोहफा दिया है ईद का। लेकिन रमज़ान जाने का हमें अफसोस भी है कि रमज़ान में लोग कुरान पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ते थे, मस्जिदें भरी रहती थी। अब अल्लाह के हवाले है, लोग तो नमाज़ पढ़ने वाले पढ़ ही रहे हैं, रोज़ा रखने वाले रख ही रहे हैं, लेकिन ईद रमज़ान का तोहफा है। अल्लाह ने उसको दिया है कि ये तुम्हारे लिए तोहफा है, ईद है। जाओ नमाज पढ़ो, सेवई अच्छे खाओ और अपने भी खाओ, दोस्त अहबाब को, सारे जनता को जो आपके दरवाजे पर आ जाएं, सबके साथ खुशी से बर्ताव पेश करो और सेवई अच्छा खिलाओ। इन्हीं शब्दों के साथ क्या मांगे हैं अल्लाह से? अल्लाह ने मांगे हैं कि हिंदुस्तान में अमन शांति बरकरार रहे। ये लाखों की तादाद में मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे हैं भारत के अंदर में। ये नमाज़ पढ़ने में दुआ मांगी गई है कि भारत को खुशहाली दे, भारत में खुशहाली रहे और उसके बाद हम लोग एकजुट होकर के और भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसके लिए हम लोगों ने दुआ मांगी। मुजफ्फरपुर की बड़ी ईदगाह में ईद की नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। वहीं मेयर राकेश कुमार पिंटू ने भी ईदगाह में ईद की बधाई गले मिलकर दी, देश में अमन चैन की दुआ की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकिल ने भी ईद की गले मिलकर मुबारकबाद दी। नमाजियों ने ईद की नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाया और ईद की बधाई दी। इस दौरान सुबह से ही लोगों के घरों में पकवान बने और पकवानों की खुशबुओं के बीच सेवइयों का जायका भी खूब बिखरा। लजीज जायकों का लोगों ने लुत्फ उठाकर पकवान और दावत के लिए लोगों को न्योता भी दिया। जो घरों तक नहीं पहुंच सके उनके लिए सेवइयां भिजवाई गई। सुबह से ही ईदगाहों के पास मेला लगा रहा और दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ती रही। सुबह से लेकर नमाज होने के बाद तक रौनक बनी रही। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे के घर पहुंचे और सेवइयां खाकर मुबारकबाद दी। दावतों का दौर चलता रहा और लोग एक दूसरे के घर पहुंचते रहे। अपने मुस्लिम मित्रों के यहाँ पहुंचने वाले लोगों में हिंदू भी पीछे नहीं रहे। जो लोग एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सके उन लोगों ने मोबाइल का सहारा लिया। त्योहार को लेकर छोटे बच्चों में कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखा। सुबह नमाज के बाद ईदगाह और मस्जिदों के बाहर लगी दुकानों से खिलौने गुब्बारे खरीदते सबसे पहले अपने घर और उसके बाद अपने नन्हे दोस्तों के घर पहुंचने की उत्सुकता बच्चों में दिख रही थी। 2 साल बाद कोरोना का ग्रहण छटने से हर तरफ उत्साह उफान पर दिखा। उधर घर आने वालों के लिए तरह तरह के पकवान पहले से तैयार कर लिए गए थे, लेकिन गर्म चिप्स पापड़ खिलाने के चक्कर में महिलाओं का ज्यादातर समय किचन में ही बीत गया। मुजफ्फरपुर से बिहार इन शॉर्ट्स की रिपोर्ट।